हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी वीडियो को देखकर अपनी रोज नॉलेज जो है बढ़ा रहे होंगे। व्यूवर्स, आज फिर लेकर आए हैं हमारा जो 500 इंडियन सिविक्स के क्वेश्चन का टारगेट है, उसमें से 310 हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 311 रहेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नहीं डाले, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 311 रहेगा। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, MN राय, EMS नमूद्रीपाद। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, EMS नमूद्रीपाद जो थे हम प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में। तो राइट आंसर रहेगा सी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर रहेगा सी, प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और जो अब हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1952 में भारत में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता, निम्न में कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, हांगकांग कोई देश नहीं है। बाकी जो देश हैं वो हमारी नेबर कंट्री हैं, भारत की म्यांमार भी और चीन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, सहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, 1955 में, 1960 में। तो राइट आंसर रहेगा सी, 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ भारत में। पहला 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, संविधान सभा ने। तो राइट आंसर रहेगा ए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो राइट आंसर रहेगा बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी से क्या हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जड़ें पैदा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, BJP, जनता पार्टी। तो राइट आंसर रहेगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और 28 दिसंबर का दिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 550, 543, 500, 489। तो राइट आंसर रहेगा डी, 489 पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की सीटें थी। और अब पूछा जाए तो वो रहेगी 543 निर्वाचित सीटें लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1935 में, 1900 में या 1885 में? अभी ये क्वेश्चन आया था लेकिन क्वेश्चन बदल कर रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा डी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर था, अब आंसर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए अयूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी की, सोशल पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनसंघ की। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की है वो किसने की है? A.O. हयूम नामक एक अंग्रेज था
उसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? जयप्रकाश नारायण के, आचार्य कृपलानी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, विनोबा भावे के। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो राइट आंसर रहेगा सी, भारत चीन के अंदर के बीच में पंचशील समझौता हुआ था और इस समझौते की 5 चीज़ें थी, इसलिए इसको पंचशील का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में, 1954 में, 1950 में, 1948 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? ए 37 पर, 12 पर, 3 पर या 16 पर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी ओनली 3 सीटों पर 1952 के आम चुनाव पर भारतीय जनसंघ को सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1968 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नमूद्रीपाद, NG रंगा, AK गोपालन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, 1968 में केरल के साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री रहे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 में, 1948 में, 1951 में, 1961 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1924 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीबों, मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्त करना, पूंजीवाद की समाप्ति या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपयुक्त सभी साम्यवादी दल के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। ये जो दिए गए हैं ये सारे इसके उद्देश्य हैं साम्यवादी दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा करना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, कांग्रेस पार्टी ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, संयुक्त समाजवादी दल का नेतृत्व किया गया राम मनोहर लोहिया के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किसी दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी का, साम्यवादी का, स्वतंत्र पार्टी का या जनता पार्टी का? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, स्वतंत्र पार्टी का गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? समाजवादी पार्टी की, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की, किसान मजदूर पार्टी की, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। तो राइट आंसर रहेगा बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीति दल? भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, चीन की, मैक्सिको की। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, मैक्सिको की संस्थागत क्रांतिकारी दल एक राजनीतिक दल रहेगा मैक्सिको का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरला। तो राइट आंसर रहेगा डी, केरला। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से क्या कारण रहे हैं? चीनी आक्रमण,
बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, संप्रदाय और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक साबित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ये उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपयुक्त सभी 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल के मुख्य कार्यक्रम रहे हैं। ये पार्टी कांग्रेस को हराकर नई पार्टी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? भारतीय कांग्रेस पार्टी में, जनसंघ में, जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में? राइट आंसर रहेगा सी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था सभी गुटों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो राइट आंसर रहेगा बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948 में, 1885 में, 1950 में, 1951 में? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और नेक्स्ट साल ये पार्टी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आज़ाद हिंद स्वराज पार्टी? तो राइट आंसर रहेगा ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है? आचार्य कृपलानी को, राजगोपालाचार्य को, आचार्य नरेंद्र देव को, जयप्रकाश नारायण को? तो राइट आंसर रहेगा बी, राजगोपालाचार्य को 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में, बेलग्रेड में? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, राम मनोहर लोहिया ने, योगेंद्र ने? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जयप्रकाश नारायण जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? 1955 में, 1964 में, 1956 में, 1965 में? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो विरोधी दलों में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये सारी जो चुनौतियां थी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने थी, प्रॉब्लम ये सारी फेस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी कांग्रेस के विभाजन के प्रमुख कारण रहे हैं। ये तीनों कारण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1950 तक, 1952 से 1967 तक, 1967 से 1977 तक, 1977 से 2000 तक,
राइट आंसर रहेगा हमारा बी। 1952 से 1967 तक कांग्रेस के प्रभुत्व काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों ने अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे प्रमुख कारण थे। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ये औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों की सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में। तो राइट आंसर रहेगा सी, जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, टी.एन. शेषन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना। तो राइट आंसर रहेगा ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट कार्य है, पंचशील समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को, 24 जून 1975 को। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। थैंक यू व्यूअर्स। ये हमारी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके कुछ क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं इंडियन सिविक्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बनता रहे। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।